Imran Shafiq, Professor. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान शफ़ीक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर इमरान। आज हम लिक्विडेशन के चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सुहेल अफजल की बुक पर पेज नंबर 705 और 706 के ऊपर क्वेश्चन मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है बबल लिमिटेड कंपनी, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपने बनानी है। डेट इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है लेकिन स्लाइटली सा चेंज है और इसमें ज़रा कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टीज़ है और यही मेजर क्वेश्चन है जो पेपर में बड़ी मरतबा एक्चुअली आया हुआ है और इसको आपने तवज्जो से समझ लेना है। इसी की बेस पर आपके अगले क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कहता है द बबल लिमिटेड कंपनी विच हैज़ गॉन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन you are required to prepare liquidator final account allowing for his remuneration 3% on amount realized and 2% on amount paid to unsecured creditors। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट रियलाइज्ड पर रिम्यूनरेशन था, यहाँ पर उसने साथ एडिशन किया है कि जितने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे देंगे उसका भी 2% इसके अंदर ऐड होगा। शेयर कैपिटल उसने आपको बता दिया कि 25,000 शेयर हैं, 10 रुपये का एक है। अगले पेज पर आप मूव करेंगे तो उसने लिखा हुआ है कि एसेट्स रियलाइज्ड रुपीज़ 1,58,000, यानी आपने जो एसेट रियलाइज किए हैं वो 1,58,000 रुपीज़ के हैं। तो आप यहाँ डेबिट साइड पे लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, अमाउंट है जी 1,58,000 रुपीज़ और साथ उसने मेंशन किया है एक्सक्लूडिंग अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि इसके अंदर वो अमाउंट शामिल नहीं है जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी रियलाइज करने के बाद आपको मिली है, यानी सिक्योरिटी रियलाइज सेपरेटली है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप यहाँ पर लिख देंगे सिक्योरिटी रियलाइज, चूंकि वो अमाउंट इसके अंदर शामिल नहीं है तो हम वो सेपरेटली अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ ही उसने लिखा हुआ है सिक्योरिटी रियलाइज्ड 54,000। तो 54,000 की आपने सिक्योरिटी रियलाइज की है, तो इसका मतलब है आपके पास जो कैश अवेलेबल है फॉर द पेमेंट वो तकरीबन 2,12,000 रुपीज़ है। 2,12,000 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं। 1,58,000 की आपके एसेट्स रियलाइज हैं और 54,000 की आपने सिक्योरिटी रियलाइज की है। तो 1,58,000 प्लस 54,000, तो जो कैश आपके पास अवेलेबल है वो 2,12,000 का है, यानी इसी 2,12,000 में से आपने सारी पेमेंट्स करनी है। तो पेमेंट्स का शेड्यूल वही जो मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आपने पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपने पेमेंट करनी है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, तो यहां लिखेंगे आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आपके 46,000 रुपीज़ के और कैश मेरे पास इनफ अवेलेबल है कि मैं बड़े इजीली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकता हूं। मेरे पास 2,12,000 अवेलेबल है और सिक्योर्ड क्रेडिटर 46,000 के थे, तो मैंने इसमें से 46,000 के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कर दिए। जब मैंने यहाँ लिख दिया तो मींस मैंने पे कर दिए। तो 2,12,000 में से ये 46,000 रुपीज़ आप माइनस कर लें तो कैश आपके पास बाकी बचेगा 1,66,000। ये माइनस करना ये रफ वर्किंग है, ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास कैश कितना बच रहा है। जहां पर पैसे खत्म हो गए वहां पर क्वेश्चन भी खत्म करना है आपने। उसके बाद सर हमने पेमेंट करनी है लिक्विडेशन एक्सपेंस की। तो इस सवाल में जो लिक्विडेशन एक्सपेंस दिए हुए हैं वो आप इसके बाद मेंशन करेंगे। तरतीब आपने चेंज नहीं करनी, तरतीब चेंज करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस उसने आपको बताए हुए 2,500 के, तो यहाँ से 2,500 हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस के पे कर दिए। चूंकि कैश हमारे पास अवेलेबल था तो हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस भी 2,500 पे कर दिए और कैश हमारे पास बच गया 1,63,500 रुपीज़। इतना कैश इन हैंड हमारे पास बाकी बच गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने जो पेमेंट करनी है वो लिक्विडेटर की रिम्यूनरेशन है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, उसका मुआवजा। अब इसका मुआवजा उसने दो तरह दिया हुआ है। नंबर 1 में उसने कहा हुआ था, पीछे चले जाएं आप क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो उसने आपसे कहा हुआ था कि लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड फॉर हिज रेम्यूनरेशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, यानी जो आपने अमाउंट रियलाइज्ड की है उस पर 3% आपने उसको कमीशन देनी है। और अमाउंट रियलाइज 2,12,000 है, एसेट रियलाइज नहीं, अमाउंट रियलाइज।
तो अमाउंट रियलाइज 2,12,000 है। तो आप 2,12,000 का 3% लेंगे। जब आप इसका 3% लेंगे 2,12,000 का, तो ये उसकी रेम्यूनरेशन आ जाएगी 6,360। तो कैश हमारे पास अवेलेबल है, तो 6,360 हम इसको पे करेंगे, और बाकी जो हमारे पास कैश बच गया वो अप्रॉक्सीमेटली 1,57,140 रुपीज़। फिर हमने 2% इस पर रेम्यूनरेशन पे करनी है ऑन अमाउंट गिवन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि जो अमाउंट आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे उस पर 2% कमीशन है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सेकंड लास्ट नंबर पर पेमेंट होनी है। अभी मैंने इसके बाद पार्टली सिक्योर्ड की पेमेंट करनी है, प्रीफरेंशियल की करनी है, फिर अनसिक्योर्ड की बारी आनी है। पता नहीं अनसिक्योर्ड तक पहुंचते हुए मेरे पास पैसे बचने भी हैं कि नहीं बचने, और मुझे ये भी नहीं पता कितने पैसे बचने हैं, मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करनी है। तो फिलहाल मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूं फिलहाल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये प्रेफरेंस है रिम्यूनरेशन पे करना। अगर आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 1 रुपया भी पे करना है ना, तो उसका 2% पहले यहां देना है, फिर बाकी पैसे आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने हैं। ये बात आपने जेहन में रखनी है। खैर फिलहाल छोड़ते हैं और अगर आगे चलते हैं, तो आगे हमने पेमेंट करनी है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जो आपको क्रेडिटर्स दिए गए हैं वो डिबेंचर्स हैं। यहाँ उसने लिखा हुआ है डिबेंचर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट, फ्लोटिंग माइनर चार्ज मीन पार्टली सिक्योर्ड। 1,25,000 के हैं आपके पास पार्टली सिक्योर्ड। पैसे मेरे पास खैर अवेलेबल हैं 1,57,000। तो आप पे करें सर डिबेंचर्स को, तो यहां पर आप लिखेंगे डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स की पेमेंट है सर 1,25,000 रुपीज। तो यहां 1,25,000 डिबेंचर्स को पे कर दिया। तो जैसे आपने पे किया, यहां से 1,25,000 रुपीज आप माइनस कर लेंगे। तो जैसे आप यहां से माइनस करेंगे 1,25,000, तो आपके पास कैश इन हैंड बचेगा 32,140 रुपीज। अब ध्यान से आपने आगे चलना है, पैसे हमारे पास बहुत कम रह गए। इसकी भी पेमेंट होगी सर पार्टली सिक्योर्ड की। अगली बारी है सर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स की। तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स उसने आपको बताया मैं 9,000 रुपए। तो कैश हमारे पास अवेलेबल है 9,000, तो हम बड़े आराम से पे कर सकते हैं। तो आप यहां लिखेंगे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स 9,000 रुपए, और यहां से आप 9,000 रुपए माइनस कर दें। अभी तक क्वेश्चन पिछले की तरह है, लास्ट क्वेश्चन की तरह, सिर्फ वहां पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए थे, यहां दिए हुए हैं, और एक ये रिम्यूनरेशन का बस मसला है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। कैश आपके पास बच गया 23,140 रुपीज। अब ये भी पेमेंट होगी सर। अब बारी आ गई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। मेरे पास पैसे बच गए 23,140 रुपए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए, लेकिन जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उसकी अमाउंट है 29,000 रुपए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट है। मेरे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, यानी मैं सारे के सारे पैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नहीं दे सकता। मेरे पास 23,140 रुपीज अवेलेबल है, जो कि सारे के सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नहीं दिए जा सकते। अगर ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नहीं दिए जा सकते, उसकी वजह क्या है? वजह यह कि अगर मैं ये सारे की सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा, लेट्स सपोज मैंने उसको पे कर दिया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सारे के सारे 23,140 रुपीज, तो पैसे तो मेरे पास खत्म हो गए। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं कमीशन कहां से दूंगा? जो 2% ऑन अमाउंट गिवन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, वो तो लाजमी देनी है, वो प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, वो तो इससे पहले पेमेंट है। तो मैंने पहले कहा था अगर आपने 1 रुपया भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है तो पहले इसको पेमेंट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पैसे मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नहीं दे सकता। जो पैसे दूंगा उसकी 2% मैंने से रिम्यूनरेशन देनी है और पैसे भी खत्म करने। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अमाउंट है ना, ये आप 2 हिस्सों में पे करेंगे। एक तो आपने 2% रिम्यूनरेशन देनी है और एक आपने 100% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। यानी 2% ऑन अमाउंट गिवन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, तो जिसकी परसेंटेज है वो खुद 100% होता है। मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। इसका मतलब ये पैसे आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करने हैं, 2% एक देना है और 100% एक देना है। तो इसका मतलब है ये जो है ये 102% अमाउंट है। तो अब आप क्या करेंगे? आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट होगी? 23,140 है, इसको आप 102 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। इसलिए 102 पे डिवाइड किया चूंकि 102% है।
तो 102 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी आ जाएगी अमाउंट गिवन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये वाली अमाउंट आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देनी है। तो जब आप कैलकुलेशंस करेंगे डिवाइड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट बनेगी 22686। इतनी अमाउंट आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे। अब रेमिनी देखें, जब आप यहां से 22686 आप पे कर देंगे तो बाकी कैश आपके पास बच जाएगा 454 रुपीज। ये कैश आपके पास बचा हुआ है। ये जाहिर बात है आपने रिम्यूनरेशन देनी है, लेकिन आप चेक कर लें कि क्या इतनी ही रिम्यूनरेशन बनती है, तो चेक कर लेते हैं। आपने अमाउंट दिया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 22,686, इसका 2% आपने देना है रिम्यूनरेशन, तो इसका 2% कैलकुलेट कर लें, चेक कर लें, ये तकरीबन इतनी ही अमाउंट बनेगी। ये बन रही है जी अमाउंट 453.72। मैंने राउंड फिगर किया था एक, तो उस वजह से यहाँ भी राउंड फिगर आ रहा है। तो जब आप इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये एक्चुअली 454 रुपीज़ बन जाएगा। और यही कैश हमारे पास बाकी बचा था, वो मैंने इसको दे दिया। हमने कहा था कि 2% ऑफ अमाउंट गिवन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने ये अमाउंट दी है, इसका 2% लेके देख लें, यही है। और पैसे भी हमारे सारे बैलेंस हो गए हैं, 2,12,000 ले सर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है, 3 से 4 दफ़ा ये क्वेश्चन पेपर में आया है, लिहाजा इसको आपने इवेल्युएट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।